आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी आशीष पाना चाहते हैं, जल्दी ब्लेस होना चाहते हैं। यहाँ तक कि शायद वो आज प्रभु के पास आएँ और आज ही ब्लेसिंग को वो अपने जीवन में देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के काम करने के अपने तरीके हैं। परमेश्वर अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम करता है। परमेश्वर अपने वचन के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप उन वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तब जाकर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की वाचा को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखते हैं। हालेलुया। तो अगर आपको ब्लेस होना है तो आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से फॉलो करना है, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। जैसे परमेश्वर ने कहा उसके वचन को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर आप ब्लेस होते हैं, आशीषित होते हैं, फलवंत होते हैं। बाइबल के अंदर ब्लेसिंग होने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए, आशीषित होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और जितने भी लोग शॉर्टकट की तलाश में हैं उनके लिए बाइबल है ही नहीं। हालेलुया। अगर आप शॉर्टकट की तलाश में हैं, शॉर्टकट तरीके से प्रभु से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए नहीं है। अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे और धरती के ऊपर जितने काम होते हैं उनका एक समय है। परमेश्वर ने सपोपदेशक 3 उसकी 1, 2 और 3 आयत में ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि हर चीज़ का एक समय है। रोने का, हंसने का, बीमारी का, बीमारी से शिफा पाने का, हर चीज़ का एक समय। तो परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए भी एक समय रखा है। हालेलुया। तो सही समय आने पर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है, आपको वफादार रहना है, अपने परमेश्वर की वाचा को फॉलो करना है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सत्य के दिन को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर के आशीष के दिन को फॉलो नहीं करते, रविवार प्रार्थना सभाओं में आना उचित नहीं समझते, परमेश्वर के भवन से दूरियां रखते हैं और वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं पास्टर के पास जाकर उनका हाथ अपने सर पे रखाएं, उनसे प्रार्थना कराएं और वो ब्लेस हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको परमेश्वर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करना होगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तेरे मन के अनुसार तेरे अगुवे दूंगा। जो अगुवे परमेश्वर ने आपको दिए, उन अगुवों की अधीनता में आपको रहना होगा। जो कलीसिया परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराई है, उन कलीसियाओं में आपको बने रहना होगा। अपने कानों की खुजली के कारण आपने बहुत सारे उपदेशक नहीं ढूंढने, बहुत सारे प्रचारकों को नहीं सुनना, बहुत सारे शिक्षकों को नहीं ढूंढना है। हालेलुया। आपने परमेश्वर पे विश्वास रखना है और जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस अगुवे की अधीनता में, उसके साथ रहना है और परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। सही समय आएगा जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको फलवंत करेगा। क्योंकि जब हम यूहन्ना 15 उसकी 4, 5 और 6 आयत पढ़ते तो वहाँ पर भी ऐसे लिखा है कि जो डाली दाखलता के साथ बनी नहीं रहती वो सूख जाती है, वो उखाड़ी जाती है, वो फेंक दी जाती है, नरक में डाली जाती है। और जो डाली दाखलताओं के साथ बनी रहती है वो आगे चल के बहुत फलवंत होती है, फल लेकर के आती है। अगर आप अपनी कलीसिया के साथ बने हुए हैं, आप ईमानदार हैं, आप सब्त के दिन का पालन करते हैं, आप रविवार के पवित्र दिन का पालन करते हैं, जैसा परमेश्वर ने रविवार के दिन को पवित्र दिन करके ठहराया, और उस दिन आप प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, जाते हैं ईमानदारी के साथ, अपना पूरा समर्पण प्रभु को देते हैं, वहाँ जाकर पश्चाताप करते हैं, विश्वास के साथ बैठते हैं, प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, वचन को सुनते हैं और वचन के सुने जाने के द्वारा आप उस पर अमल करते हैं, उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग आप जब चलते हैं, तब आप ब्लेस होते हैं, तब आप आशीषित होते हैं, तब आप फलवंत होते हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल में कोई शॉर्टकट नहीं है ब्लेसिंग पाने का। बाइबल में कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है कि आप छू मंतर कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी घुमा दी जाएगी और आप ब्लेस हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर के सिद्धांत के साथ काम करना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना होगा, आपको ईमानदार होना होगा, आपको वफादार होना होगा, प्रभु के वचन के साथ विश्वास में खड़े रहना होगा। और परमेश्वर जब आपको परखेगा, उस परख में आपको ईमानदार निकलना होगा और फिर परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करेगा और वो आशीष सदा की होगी, वो ब्लेसिंग सदा की होगी, वो धन सदा का होगा, है ना। तो कुछ भी शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर के लोगों। अगर आपको सदा की ब्लेसिंग चाहिए, ऐसी आशीषें आपको चाहिए जो हमेशा बनी रहे, ऐसी हीलिंग चाहिए जो हमेशा बनी रहे। एक हीलिंग वो होती है कि आज आप चंगे हो जाओ लेकिन कल फिर आप बीमार हो जाओगे, ऐसी हीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक हीलिंग वो होती है जो परमेश्वर की ओर से होगी, जो हीलिंग आपको मिलेगी उसमें वो बीमारी जो आपकी हील हुई है वो बीमारी फिर कभी लौट कर नहीं आने की। आप हमेशा के लिए हील किए जाएंगे। हालेलुया। हमेशा के लिए चंगे किए जाएंगे, हमेशा के लिए अपनी दुष्ट आत्माओं से निजात पाएंगे, अपनी बीमारियों से निजात पाएंगे, अपनी गरीबी से निजात पाएंगे। तो हमेशा के
के आनंद के लिए आपको परमेश्वर के सिद्धांत को, वचन को और आज्ञाओं को फॉलो करना होगा, सबके दिन का पालन करना होगा, अपने अगुवे की अधीनता में रहना होगा, अपनी कलीसिया के साथ आपको संगति रखना होगा, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना होगा। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आपको बहुत आशीषित करे। आप परमेश्वर का अनुग्रह इसी तरह बना रहे और विश्वास में बढ़िए, वचन में बढ़िए, आज्ञाकारिता में बढ़िए और ईमानदार रहिए और वफादार रहिए। तब जाकर आप ब्लेस होंगे और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ये करने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।